जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली जो है 4.1 के प्रश्न हल करेंगे, जो भी पूरे इबारती प्रश्न है और आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं से प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो इसमें आपको पहला प्रश्न क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई कह रहा है मीटर में। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई और इसकी चौड़ाई निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करना है चलिए बताते हैं। ठीक है, हल करेंगे साथ में। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या, मान लेना है आपको, माना भूखंड 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 की आपको मान लेना है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई निकालना है। भूखंड की चौड़ाई जो है, भूखंड की लंबाई मानिए, लंबाई जो है, लंबाई x मीटर। ठीक है, हमने मान लिया जो भूखंड दिया है, इस भूखंड का जो लंबाई है वो x मीटर। अब उसकी चौड़ाई क्या होगा, तथा चौड़ाई 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 कितना होगा, देखिए y नहीं मानना है इसमें। देखिए यहाँ का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लंबाई है मीटर में जो लंबाई दिया है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि चौड़ाई लंबाई जो है इस चौड़ाई के दोगुने से दो अधिक है। यानी कि जो लंबाई है वो दोगुना है, लंबाई दोगुना है और चौड़ाई से क्या है, एक अधिक है। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इतना हो गया, दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया है भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 558 यानी कि 528 मीटर। ठीक है, ए दिया है। ठीक है, 500 कितना दिया है, 528 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल इतना दिया है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका मान कितना दिया है, क्षेत्र इसका तो मान दिया है 528। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, लंबाई कितना है, लंबाई है आपका x गुणे चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपका यहाँ पर है 2x प्लस 1 बराबर 528। अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। इसको इधर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा 528 बराबर 0। अब करना क्या है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, गुणा करने पर आना चाहिए आपको 528, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका युग्म क्या बनेगा, इसका युग्म देखिए बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस मिल जाएगा 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0। अब अंदर गुणा कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से दो कॉमन कर, यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 2x प्लस 33। ठीक है, माइनस यहाँ से कितना कॉमन होगा, यहाँ से आपको माइनस कर लीजिए, यहाँ से आपको 16 यहाँ से कॉमन होगा। ठीक है, 16 कॉमन करेंगे, 16 दूना 32 कितना होता है 2x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पर कितना बचेगा, यही बचेगा 33। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 33। ठीक है, उसके बाद ये वाला x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान यहाँ से मिलेगा यानी कि माइनस 33 बटा में 2, और यहाँ पर x का मान मिलेगा 16। ठीक है, x का मान हमको क्या रखना है, 16 आता है। क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको हल करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, आता है इसका जो लंबाई कितना निकला है 16, और यहाँ पर 16 रख लेंगे प्लस 1 यानी 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर 33।
ठीक है। लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई कितना निकला 33 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न आपका है, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न क्या है, चलिए इसको बताते हैं। ये हो गया है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका है, यहाँ पर देख लीजिए, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक दिया है, उसका गुणनफल कह रहा है 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पहला दो क्रमांगत पूर्णांक, तो मान लेंगे पहला क्रमांगत पूर्णांक कितना है, माना पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपको लेना है, क्या लेना है, x+1 लेना है। ठीक है, ये लेना है। हमने पहला वाला x ले लिया, दूसरा वाला x+1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या कह रहा है, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306। तो दोनों का गुणनफल लिखेंगे, इसलिए दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर कितना दिया है 306। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, पहला वाला क्या है, पहला वाला है x गुणे दूसरा वाला क्या है x+1 बराबर 306। अंदर गुणा करेंगे मिल जाएगा x² + x, इसको इधर लाएंगे -306 बराबर इधर 0 बचा। अब इसका भी गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे करना है, गुणा करके इतना लाना है, जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 1 लाना है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा युग्म, इसका युग्म क्या बनेगा, चलिए 18 - 17। ठीक है, x² + 18 - 17। ठीक है, x - 306 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x² + x का गुणा 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 18। ठीक है, -17 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस प्लस कितना बचेगा, इतना बचेगा 18 बराबर का 0। अब यहाँ से लिखेंगे x + 18 बराबर 0, x - 17 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, -18, और यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 17। तो प्लस वाला मान रखेंगे, तो इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना निकला 17, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना निकला 17 + 1 18 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए, गुणनखंड ही आपको करना है। गुणनखंड कर लिए तो आप आराम से इसको लगा लोगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ठीक है, गुणनखंड ही करना है आपको। ठीक है, केवल क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हमको क्या कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु जो है 26 वर्ष बड़ा है, यानी कि जितना, मान लीजिए रोहन 5 वर्ष का है तो उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यही करना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए क्या मान लोगे, रोहन का वर्तमान आयु। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है, मान लेंगे रोहन का वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। उसके वर्तमान आयु क्या मान लिया, x वर्ष।
उसके रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना होगा आप लोग बताएंगे। रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा। रोहन की माँ जो है इससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष, यानी कि x प्लस 26, यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब प्रश्न में क्या रहा है, रोहन की माँ की उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनका आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, यानी कि 3 वर्ष पश्चात तो 3x प्लस 3, 3 वर्ष में जोड़ देंगे। उसके बाद रोहन की माँ की आयु यहाँ पर लिखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना है, x प्लस 26 है, 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 इसमें जोड़ दीजिए, 3 वर्ष मतलब बाद, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा x प्लस 26 3 29 है, ये हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, का गुणनफल, तीनों यानी कि दोनों का गुणनफल। अब क्या कर देना है, दोनों की आयु का गुणनफल करना है, ठीक है। लिखेंगे दोनों के आयु का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना दे दिया है, गुणनफल दिया है आपका 360 है। तो दोनों का आयु का गुणनफल मतलब इसका आयु पहला है कितना, x प्लस 3 गुणे उसके बाद ये वाला है x प्लस 29 बराबर 360। इसको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए x का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे 29x, इसका इसमें करेंगे प्लस का 3x, उस 3 का गुणा इसमें करेंगे, पहले का गुणा दोनों में कर लिया, इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। 9 3 27 के साथ 3 दूना 6, 6 2 8, 87 बराबर, इसको इधर ला लीजिए, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पर कितना है, ठीक है, 29 और 87 जोड़ लीजिए प्लस 3x, ठीक है। उसके बाद 29 87 कितना हो जाएगा, 29 और 3x, यहाँ पर है 29, यहाँ पर कितना आएगा जी, 29x है ना, यहाँ पर x है, ठीक है। 29x 3x कितना हो जाएगा, 30 2 32, 32x प्लस का माइनस का बचेगा, माइनस अंक ज्यादा है, घटा लीजिए कितना मिल जाएगा, 87 में से 360 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 273 बराबर 0। गुणनखंड करना है इसका, गुणनखंड इसका करना है, यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है, गुणनखंड कीजिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड करिए या यहीं पर क्या लिखेंगे, यह समीकरण इस शर्त को पूरा करती है, यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है, या इसका गुणनखंड करके इसको हल कर लेंगे। तो यह समीकरण जो है इस शर्त को पूरा करती है, ठीक है, हो गया कंफर्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, इसको भी करते हैं हल, इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल कितना है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, ठीक है। कितना दूरी तय कर रही है, एक समान चाल से चलती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो माना रेलगाड़ी की चाल, कितना है, x किलोमीटर प्रति हवर्स है। दूरी कितना तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा है आपका 480 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितना तय किया, 480 किलोमीटर, ठीक है। लिया गया समय, अब क्या लगाएंगे, लिया
लिया गया समय, चाल बराबर दूरी बटा समय लग रहा है, लिया गया समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा 480 बटा में यक्स। यहाँ पर फार्मूला लगा है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने क्या किया, इसका उल्टा यहाँ पर करोगे, पक्षांतर करोगे तो लिखोगे समय बराबर हो जाएगा आपका समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, यही फार्मूला मिलेगा, उसी पे रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो इतना होगा, लिया गया समय कितना है 480 बटा में यक्स घंटे, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, घंटे हो गया। अब क्या लिखिए, यदि चाल, यदि क्या कह रहा है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति हवर्स कम की जाए, 8 किलोमीटर क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर की चाल अगर उसको कम कर दे तो उसी को दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रही है, ठीक है। 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया समय, लिया गया समय, ठीक है, तो इसी में कम होगा, ठीक है, 480 बटा में इसमें से 8 किलोमीटर कम, इसकी चाल में से 8 किलोमीटर कम कर दीजिए, ठीक है, इतने घंटे। चलिए, अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है 480 बटा में x माइनस 480 बटा में x माइनस 8 बराबर कितना घंटा ले रहा है, ये 3 घंटा अधिक समय ले रही है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों का क्या करेंगे, लसागु लेंगे तो मिलेगा x माइनस 8 है, इसका भागा लगाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो हो जाएगा 400 आपका 80x, उसके बाद माइनस 8 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ठीक है, 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया, उसके बाद ऐसे लिखिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या करेंगे 480 कोष्टक में लिख लीजिए x माइनस 8 माइनस, उसके बाद देखिए इसका करेंगे तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यानी कि x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 480 x बराबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपका 480 x माइनस 8 शून्य 8 64 के 4, ठीक है, 64 के 4, उसके बाद 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका 6 38, ठीक है, माइनस 480 x बराबर 3, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखिए, ठीक है, तो ये माइनस प्लस और एक प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, नीचे क्या बचा है x और x माइनस 8 बराबर 3, इसको हल करते हैं, ऊपर हल करते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर हल करते हैं, ठीक है, चलिए ऊपर हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, ठीक है, अब त्रिज्या का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 8x, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर इधर मिल जाएगा माइनस का 338 40 0। अब इसका अंदर गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 38 40 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण, लिखेंगे जो इस शर्त को पूरा करती है, जो इस शर्त को पूरा करती है, पूरा करती है, यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है, यहीं पर छोड़ देना है, सवाल आपका हल हो गया, ठीक है, यहीं पर छोड़ना है, सवाल आपका हल हो गया है, यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। चलिए 36 40 है, ठीक है, चलिए 36 40 आपका ये मिलेगा, 36 40 ये 38 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पर छोड़ देना है। प्रश्नावली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, ठीक है, चारों प्रश्न में से एक प्रश्न कंफर्म है, पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, तो यहीं पर आपको समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।